दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जेटेट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है या इवन आपने फॉर्म नहीं भी भरा है, तो आपके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि फिर से फॉर्म भरने का भी आपको मौका मिल रहा है। तो पूरी जानकारी के साथ हम आपको यहाँ पर आए हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आज निकल कर आई है। तो नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट। एक एक लाइन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद नियमावली में संशोधन के लिए अनुशंसा की है। क्या क्या संशोधन है, क्या क्या चीजें, उन सब पर आप देख लीजिए। तो झारखंड जो अधिविद्य परिषद जैक है, इन्होंने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था और सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांग दिए थे। किन किन लोगों ने आवेदन कर दिया था, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और इसके बाद अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, काफी सारे उस पर मामले चल रहे थे केस। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर से संशोधन किया जा रहा है। ऐसा सिलेबस और ऐसा नियम आ गया था कि पूरा भयंकर मच गया था उस टाइम पर। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवालों के जवाब के रूप में दी है। विधानसभा में सवाल उठे थे तो उसके बाद यह जवाब आया है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने भी इस पर संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में जो अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता थी उसको तो खत्म कर ही दी, जो एक बड़ा मामला था। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस और प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न जो है वो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर ही आधारित होगा। एक्चुअली किसी भी टेट परीक्षा को ऐसा ही होना चाहिए, पता नहीं इन्होंने क्यों आईआईटी मेडिकल वाले सिलेबस दे दिए थे। पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक के समकक्ष होगा। इसी तरह 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 समकक्ष होगा। नॉर्मली सभी टेट परीक्षा में यही होता है। तो ये पिछले नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ। इसके बाद जैक द्वारा आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। अभी यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा ये पूरी जो नोटिस है और बाकी जितनी भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ हम लोग दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर लगातार शेयर कर रहे हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा है, 3.5 लाख अभ्यर्थी को है परीक्षा का इंतजार। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.5 यानी कि 3.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे। तो ये एक बड़ा मौका है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अब सुटेबल होंगे उनको यहां पर फिर से आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। ये एक बड़ी बात यहां पर निकल कर आई है। वर्ष 2016 के बाद नहीं आयोजित किया गया जेटेट, हर वर्ष आयोजित की जानी है परीक्षा और पूर्व में गठित नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करके मांगा जा चुका है आवेदन, और ये चीजें हो चुकी है। और ये जो बात है कि जो नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे उनको फिर से ये मौका मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। अब देखना यह है कि ये जो पूरा संशोधन है, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी जो है चल रहा है तो सरकार के बीच, तो अब ये जो नियमावली संशोधन है इसके बाद ये स्टेप, अब आप ये जहां तक संभावना है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हर एग्जाम आप देखिए मतलब अप्रैल मई मुझे लगता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा, तो उसी टाइम पर इनकी भी नियमावली तब तक संशोधित होके इनका प्रोसेस आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगेन इस पर सुगबुगाहट शुरू है और संशोधन के लिए अनुशंसा भी हो गई है। और जो मामला पीछे सीटेट वाला था वो भी अब क्लियर हो गया है, जो पहले जिस पर हमने पहले कई वीडियो बनाए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जेटेट और साथ ही साथ जितने भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स हैं उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बैचेज से जुड़ सकते हैं। बैचेज परचेज करते समय सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट के लिए कूपन कोड DH सर लगाना मत भूलिएगा। और सारी जानकारी जो है आप लोग दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।